हेलो बच्चों, आज हम लोग सबसेट पे चर्चा करते हैं। सबसेट होता क्या है, इसको हम समझ सकते हैं पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए बिलोंग टू द सेट बी, मतलब अगर एक सेट का सारा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करता है, यानी ए सेट का सारा एलिमेंट लाइज इन सेट बी, देन we say that set A is a subset of B. A सेट जो है B का सबसेट है, ठीक है। एंड सेट B इज superset ऑफ A, ठीक है। तो अगर सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में लाई करता है, सेट B को बिलोंग करता है, तो हम बोलते हैं कि सेट A जो है सेट B का सबसेट है। और B क्या है सेट A का, तो सुपरसेट है। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, ये सिंबल है सबसेट का। एंड ठीक है, और B अगर में लिखना है सुपरसेट ऑफ A, तो क्या बोलेंगे, यानी इसका जो डायरेक्शन होना चाहिए, मूव होना चाहिए B की तरफ होना चाहिए, तो इसको पढ़ेंगे B इज ए सुपरसेट ऑफ A। इसको पढ़ेंगे A इज ए सबसेट ऑफ B, और इसको पढ़ेंगे B इज ए सुपरसेट ऑफ A। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या है कि ये एक्चुअल में सिंबल सबसेट के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ए मान लीजिए सेट है 1 3 5, और बी है मेरे पास 3 1 6 5 8। अब बताओ, आप देखिएगा कि ए का एलिमेंट जो है 1 यहाँ पे है, देखो बी की जो 3 है वो भी यहाँ प्रेजेंट है, 5 भी यहाँ प्रेजेंट है। तो ए का तीनों एलिमेंट बी में लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। एग्जांपल हो गया। अब मान लीजिए ए में है 3 5 8, और बी हमने ले लिया 3 6 8 9। अब देखिए 3 तो आपका सेट बी में आ गया, 5 लेकिन सेट बी में नहीं है। इसका मतलब सभी, इसका मतलब क्या, 8 भी है लेकिन 5 तो नहीं है। तो सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। तो इसके लिए हम लोग सिंबल ऐसा कर लेंगे, इसको पढ़ेंगे नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो सभी एलिमेंट जब होगा तभी सबसेट। तो देखो सबसेट होने के लिए सबसे पहले तो उसको सेट होना पड़ेगा। ये भी सेट है और ये भी सेट है, क्लियर। तो सबसे पहले उसको सेट होना पड़ेगा, और इस सेट का सारा एलिमेंट अगर यहाँ बिलोंग करता है, इस सेट में आता है, तभी हम बोलेंगे सबसेट है। अब एलिमेंट तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही एलिमेंट को दिखाते हैं हम लोग। तो ये सारा एलिमेंट 1 बाय 1 सेट बी में बिलोंग करेगा, तभी बोलेंगे सबसेट है। और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक्स सेट मेरे पास है 3 1 6, और वाई सेट मेरे पास है 1 3 6। अब बताइए, तो सेट एक्स का जो एलिमेंट 3 है वो यहाँ प्रेजेंट है, 1 यहाँ प्रेजेंट है, 6 यहाँ प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे ये एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई। अच्छा, अगर देखा जाए तो वाई का भी जो सारा एलिमेंट सेट एक्स में है, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं y इज ए सबसेट ऑफ x ऑल्सो। ठीक है, यानी अभी दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है। x भी y का सबसेट है, तो y भी 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, इसका मतलब y भी x का सबसेट है। और जब दोनों बात यहाँ पे हो जाएगा, x भी y का सबसेट है
और y भी x का सबसेट है, इसका मतलब है कि x और y क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक लाइन तो यहाँ पे बनता है, नोट कर लीजिए। अगर आपका सेट A इज ए सबसेट ऑफ B, यानी A का सारा एलिमेंट B में बिलोंग करता है, और साथ ही साथ B जो है सेट A को भी, B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। A भी B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है। अगर ये दोनों बात हो गया, यानी B का भी एलिमेंट, सारा एलिमेंट A में है, A का भी सारा एलिमेंट B में है, तो दिस इंप्लाइज A इक्वल टू B। ठीक है। और इस उल्टा डायरेक्शन में भी सही है। अगर दो सेट इक्वल है तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे का सबसेट होगा। ठीक है। तो जब भी आपको दो सेट इक्वल प्रूफ करना होता है, तो यह भी एक हमारा मेथड होता है कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ कर दो। अगर दो सेट को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो अब ये प्रूफ करो कि दोनों एक दूसरे का सबसेट है, यानी A B का भी सबसेट है और B A का भी सबसेट है। अगर ये बात आपने प्रूफ कर दिया, तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, सेट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें क्वेश्चन एक लीजिए, राइट डाउन all the subsets of following sets। ठीक है, जैसे हमने ए सेट लिखा 2 3, सेट बी लिखा, ठीक है, 8 5 9, सेट सी लिखा, ठीक है, मान लो हमने बस 0 लिखा। डी सेट लिखा 3 8 10 11। अब इन सब का हमें सबसेट लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेट ए का, जिसमें दो एलिमेंट है 2 3। अब बताओ हमें करना क्या है, इस सेट का जितना भी सबसेट है वो हमें इसको नोट डाउन करना है। बताइए। तो हमें ऐसा सेट लिखना है, ऐसा सेट लिखो कि जो इसका सबसेट हो जाए, इसका सबसेट हो जाए। तो सबसेट भी एक सेट होता है, सबसेट भी एक सेट होता है, यानी उसका एक छोटा एक पार्ट, उस सेट का एक पार्ट। ठीक है, समझिए। अब देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि इसी को लिख दिया हमने कि इसका दोनों एलिमेंट यहां प्रेजेंट है, तो ये खुद सबसेट है। ठीक है। दूसरा, एक एलिमेंट वाला लिखना है, मान लो एक एलिमेंट, दोनों एलिमेंट वाला हमने लिख दिया। एक एलिमेंट वाला लिखना है तो मैं क्या करूंगा, 2 लिख दिया। ये भी एक सेट है और इसका एलिमेंट यहां बिलोंग कर रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया। चलिए और देखिए, अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 के बजाय 3 कर दिया, ये दूसरा सेट हो गया, क्योंकि ये सेट और ये सेट डिफरेंट सेट है, और इसका भी एलिमेंट तो सेट ए भी बिलोंग कर रहा है, तो ये भी एक सबसेट हो गया इसका। चलिए अब देखिए, और अच्छा, 2 एलिमेंट वाले एक वाले भी हो गए। अब एक ये भी सबसेट है, बताइए, यानी जो खाली सेट है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसको आप नल सेट से भी फेमस है, आप इसको नल सेट भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ना, सेट का नाम हुआ, और इस सेट का रोस्टर फॉर्म ये हो गया। ठीक है, आप ये लिखिए या ये लिखिए, बात बराबर है। ठीक है। अब बताओ कि भाई ये सबसेट कैसे हो गया। ठीक है, सबसेट कैसे हो गया। ठीक है, कैसे सबसेट होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर ये इसका सबसेट कैसे हुआ, बताइए। अच्छा बताइए, कोई सेट इसका सबसेट कब होगा और कब नहीं होगा। अगर हम ऐसा सेट लिखें जिसमें कोई एलिमेंट लिखें
और वो एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तब ये सेट इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, यानी ऐसा एलिमेंट जो हमें सेट में दिख जाए जो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो, तब हम क्या बोलेंगे कि ये इसका सबसेट नहीं है। अब मैं अगर और एग्जांपल लूं तो 3 8 है, तो इस सेट में मुझे 8 दिख गया जो इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। समझे ना? तो ये ऐसा एलिमेंट कहीं भी मुझे दिख जाए, मान लो तुमने ये लिखा, इसका ये जो एलिमेंट है वो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि आप बताओ इसमें आपको क्या ऐसा एलिमेंट है यहाँ पे दिख रहा है जो यहाँ पे नहीं है? बताइए, ऐसा कौन एलिमेंट आपको यहाँ पे दिखा जो यहाँ पे नहीं है? इसका आपके पास कोई रीजन नहीं है, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं ना है कि यहाँ पे जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब है इसको आपको सबसेट मानना पड़ेगा। अरे क्राइम करेगा तब ना आप उसको सजा दोगे, क्लियर? तो यहाँ तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसमें बोलेंगे यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तब बोलेंगे ये सबसेट नहीं है। इसका मतलब इसको आपको सबसेट मानना पड़ेगा। इसीलिए नल सेट जो होता है ना, वो हर सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है? अच्छा, कोई भी जो सेट होता है ना, वो खुद का भी सबसेट होता है। तो एक लाइन तो अभी नोट डाउन कर लीजिए, नोट पे लिख दीजिएगा कि फाई जो होता है ना, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। ठीक है? और दूसरी बात है कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट होता है, और नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। ये दो बात आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं एग्जांपल के सेकंड। ये दो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट बी का। तो मैं इसको अब मिटा सकता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं सेट बी का सबसेट। ठीक है, अब सेकंड सेट है यहाँ पे, अब हमें इसका सबसेट लिखना है। अब बताओ, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं ऐसा, मतलब सबसे पहले हम लोग 5 ही लिख देते हैं, ये इसका सबसेट है। अच्छा, ये एंड सबसेट हैविंग नो एलिमेंट, हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट 0। अब हम लोग लिखते हैं ऑर्डर वाइज, सिस्टमेटिक वे में लिख जा रहे हैं, सबसेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, यानी 1 एलिमेंट कंटेनिंग सबसेट्स। बताइए क्या क्या होगा? अगर हमने इसमें रख लिया 8, देखिए ये सेट भी है और इसका जो एलिमेंट है वो यहाँ प्रेजेंट है, यानी ये भी इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। एक हमने सेट लिखा जिसमें इसका एलिमेंट 5 है, तो ये एलिमेंट भी यहाँ प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी इसका सबसेट है। और फिर एलिमेंट लिखा 9 वाला सेट लिखा, ये भी इसका सबसेट है। ऐसा एलिमेंट लिखो जो इसका यहाँ बिलोंग करे, तभी तो वो सेट इसका सबसेट होगा। अच्छा, अब अगर हम लोग एक एक एलिमेंट वाले तो हो गए, अब 2 एलिमेंट वाले लिखते हैं। तो 2 एलिमेंट अगर लेना है इसका 3 में से, तो इसका मतलब 1 को छोड़ना पड़ेगा। सपोज मैंने 8 को छोड़ दिया और हमने लिया 5 और 9। चलिए, अब हम लोग 5 को छोड़ देते हैं, तो हमने लिया 8 और 9। और हमने अगर मान लो ले लिया 9 को छोड़ दिया तो 8 5, तो 2 एलिमेंट वाले भी सबसेट मेरे पास आ गए। अब हम ले लेते हैं तीनों एलिमेंट, तो यही सेट लेना पड़ेगा, खुद उस सेट को लेना पड़ेगा, सेट बी। ठीक है, ये हो गए सबसेट्स। अब हम लोग नंबर लेते हैं 3। ठीक है, अब हमें इस सेट का लिखना है सबसेट जिसमें एक एलिमेंट आपको दिख रहा है 0। अब बताओ से सबसेट क्या होगा? ठीक, सबसे पहले तो आप एक सबसेट इस सेट का लिखोगे 5, जिसमें नो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 0 है। अब उसके बाद एक एलिमेंट वाले लिख दीजिएगा, तो आपको यही मिलेगा, यानी आपके 2 ही सबसेट होंगे।
अब हम लोग फोर्थ नंबर लिखते हैं डी सेट 3, 8, 10, 11। अब थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि सेट ए में अगर 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट बने 1, 2, 3, 4 बने। और सेट बी में अगर 3 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। और सेट सी में अगर 1 एलिमेंट है तो इसके सबसेट बने 2। अब सेट डी में 4 एलिमेंट है। अब देखते हैं कितने सबसेट बनते हैं और फिर हमें एक रिलेशन लिखना है कि नंबर ऑफ सबसेट बनेगा कितना। ठीक है। अब बताइए इसकी सबसेट की बात करते हैं। सबसे पहले सबसेट हैविंग नो एलिमेंट, 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब सबसेट हैविंग सिंगल एलिमेंट, 1 एलिमेंट, क्या क्या बनेंगे? एक 3 ले लीजिए, एक सेट कंटेनिंग 8, सेट कंटेनिंग 10, सेट कंटेनिंग 11। अब 2 रख लेते हैं। 2 रखने का तरीका ऐसे समझो, 3 8 ले लिया, फिर 3 10 ले लिया। ठीक है, थोड़ा चेंज करके हम लोग लिखेंगे। अब फिर 3 11 ले लिया। अब मान लो 8 3 8 लिखा, अब फिर 8 3 लिखा, दोनों सेट सेम हो जाएगा। अब देखो 3 से 8, फिर 3 से 10, फिर 3 से 11, ऐसा ले लिया। अब फिर मैं क्या करूंगा, 8 3 मत करूंगा, 8 3 करूंगा तो 8 3 वाला और 3 8 एक ही सेट होता है, 3 8 और 8 3 एक ही सेट होता है। ठीक है, क्योंकि जब 8 3 लिखोगे तो इसका दोनों एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, इसका दोनों एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है। 3 यहाँ है, 8 यहाँ है, या 8 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये तो सेट सेम ही हो गए, ये डिफरेंट हुए नहीं। ठीक है, हमें डिफरेंट सेट्स लिखने से डिफरेंट सबसेट लिखने हैं, तो इसलिए 8 के बाद मैं इधर नहीं जाऊंगा, आगे जाऊंगा। 8 10, 8 11। ठीक है, और फिर मैं 10 से स्टार्ट करूंगा और 10 11। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स। ठीक है, क्या क्या होगा? 4 एलिमेंट हमारे पास है और उसमें से 3 एलिमेंट हमें सिलेक्ट करना है, लेना है। अब इन एक को छोड़ना है, तो मैं पहले आपको 3 छोड़ दिया, तो मेरे पास आ गए 8 10 11। ठीक है, और हमने अभी क्या 8 छोड़ दूंगा, तो क्या मिलेगा मेरे पास? 3 10 11। अब मैं 10 छोड़ दूंगा, 3 8 11। 11 छोड़ दूंगा, 3 8 10। इस तरह से, और एक सबसेट लिखूंगा जिसमें सभी एलिमेंट्स आएंगे, मतलब कंप्लीट सेट डी। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, ये सेट खुद का सबसेट है, डी खुद डी का सबसेट है। ठीक है, अब काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब बताइए एक रिलेशन कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट में क्या रिलेशन है। ये हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे जब हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मान लो पर्टिकुलर, अभी तो आपके पास 4 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट वाला सबसेट काउंट करना है, तो आप काउंट कर सकते हैं। भाई 4 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट वाले एग्जैक्टली कितने सबसेट होंगे आप काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास 50 एलिमेंट हो जाए और हमें पूछा जाए कि 10 एलिमेंट वाले कितने सबसेट बनेंगे, तो इसको करने के लिए आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप ये सीख पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग चूंकि अभी जान नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग अभी कुछ ऐसा हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, देख करके, ऑब्जर्व कर करके। तो देखिए कैसे होगा। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सेट में, मान लीजिए सेट एक्स, कोई सेट ए ही नाम दे दिया, और इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, तब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। अब एक टेबल बनाते हैं हम लोग, और इसी टेबल को ऑब्जर्व करके हम लोग एक नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला आपको बताएंगे।
ठीक है, अगर सेट ए में 1 एलिमेंट था, है ना, तो कितने सबसेट बने थे? जो सेट हमने लिया था एक एलिमेंट वाले सी सेट लिया था, उसकी कितने सबसेट बने थे? 2। तो अगर सेट ए में 1 एलिमेंट होगा तो उसके 2 सबसेट बनेंगे। और अगर सेट में 2 एलिमेंट था, सेट ए में 2 एलिमेंट था, तो कितने बने थे सबसेट? तो 4 बने थे। सेट बी में 3 एलिमेंट था, 3 एलिमेंट्स थे, तो उसके कितने सबसेट बने थे? 8। और सेट डी में अगर 4 एलिमेंट था, 4 एलिमेंट्स था, तो उसके कितने बने थे सबसेट? 16। आप बताइए कि क्या फॉर्म दिख रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या रिलेशन यहाँ पे बैठ रहा है? तो 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8 और 4 पे 16, यानी आपका डबल डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अब बताओ इसमें क्या आपको रिलेशन समझ में आ रहा है? कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ये 4 एक्चुअल में क्या है, देखिए यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर समझ सकता हूँ मैं। इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, एक पावर एक, हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हर बार पावर 1 बढ़ रहा है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक पावर बढ़ा देना, है ना। ये पहले 2 मिला, फिर मतलब एक 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, ये पावर बढ़ गया, फिर एक 2 से और मल्टीप्लाई हो तो फिर पावर बढ़ गया, फिर एक 2 से मल्टीप्लाई हो तो फिर पावर बढ़ जाएगा। तो आप देखिएगा, तो जो यहाँ पे है वही पावर में है, जो यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही पावर में है। इसका मतलब हो गया कि किसी भी सेट का सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर उस सेट में कितने एलिमेंट है, समझ गए? तो यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर आपका, नोट कर लीजिए, अगर n ऑफ a, सपोज n ऑफ a इज m, यानी a सेट में अगर m एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 2 की पावर m, 2 की पावर m हो जाएगा। यानी जितने सब सेट ए में एलिमेंट होंगे, उस सेट का जो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 की पावर उतनी हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में रेज कर देना है, तो ये आपको नंबर ऑफ सबसेट दे देगा, ठीक है। तो ये आप रिजल्ट याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे सेट ए के? 2 की पावर m, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, जेविल में। एक क्वेश्चन है कि भाई अगर सेट ए में n ऑफ a इज p, n ऑफ b इज q, and number of subsets of set A is 240 more than the number of subsets of set P. Find P into Q. अब बताओ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ए सेट में p एलिमेंट्स है और बी सेट में q एलिमेंट्स है, और 20 बात है p q क्या होंगे? नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर्स होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट जो a का है वो 240 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a जो 240 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ b। अब यहाँ पे मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, p और q में क्या इक्वेशन बनेगा, उसी को सॉल्व करके मुझे p q मिलने वाला है, ठीक है। अब देखा जाए तो यहाँ पे देखो, तो है तो एक ही रिलेशन दिया हुआ है, अननोन यहाँ पे 2 है। तो देखो मैं इसको आपको लिखना है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a, बताओ कितना होगा?
ए में p एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? फॉर्मूला देखो, अगर ए सेट में m एलिमेंट्स होते हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर m। तो अगर ए सेट में p एलिमेंट्स हैं तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर p। अच्छा, अब नंबर ऑफ सबसेट b कितने बनेंगे? तो इसमें तो q एलिमेंट्स हैं तो इसका मतलब 2 की पावर q। अब इस a के जो नंबर ऑफ सबसेट है और b के नंबर ऑफ सबसेट से 240 ज्यादा है, तो मतलब a का नंबर ऑफ सबसेट में b के नंबर ऑफ सबसेट को माइनस करेंगे तो ये ही डिफरेंस 240 होने वाला है। इसका मतलब 100% श्योर है कि p जो है q से ज्यादा आएगा। देखिए, अब यही मेरे पास एक इक्वेशन है, एक मात्र इक्वेशन है, लेकिन हमारे पास दो अननोन है। वैसे तो जितने अननोन होते हैं उतनी ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है सॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे पी क्यू कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है ना, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अब बताओ दोनों में ज्यादा तो 2 की पावर पी होगा, मतलब पी ज्यादा होगा क्यू से। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल x की पावर 4 और माइनस एक्स का पावर 2, इन दोनों में अगर मान लो कुछ मैं इस दोनों में कॉमन लेने वाला हूँ, इन दोनों में कॉमन लेने वाले हैं, तो भी कॉमन होगा कौन? जैसे x की पावर 4 माइनस एक्स पावर 2, इसमें कॉमन कौन होगा? जो लेस पावर वाला टर्म होगा वही कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे 2 की पावर p तो ज्यादा है q से, इसका मतलब कॉमन कौन होगा? तो यही होगा। तो यानी 2 की पावर q हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर p बाय 2 की पावर q माइनस 1 इक्वल टू 240। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं कि 2 की पावर q इंटू ये क्या बन गया? 2 की पावर p माइनस q माइनस 1। अब मैं इस 240 को प्राइम फैक्टराइज करूंगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया 120 बार में, 2 से 60, फिर 2 से और डिवाइड करते हैं 30, फिर 2 से, तो यानी ये हो जाएगा 15। अच्छा देखिए, 2 का ये 2 का पावर्स है और ये 2 का पावर्स माइनस 1, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर। 2 की पावर मतलब कुछ भी लेंगे तो ये इवन होगा, मैं से 1 माइनस करूंगा तो ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड और ये 2 की पावर समथिंग है। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि भाई 240 एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15, तो ये 2 की पावर कितना हो रहा है? 4 इंटू 15 हो रहा है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पे लिख दें इसको, तो ये दोनों इक्वल कब हो सकता है? ये इक्वेशन ट्रू कब हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी होगा कि ये नंबर इसके बराबर हो जाए, यही एक मात्र पॉसिबिलिटी भी है कि ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए। तो 2 की पावर q इक्वल टू 2 की पावर 4 एंड कंडीशन दोनों होना चाहिए, एंड 2 की पावर p माइनस q माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू 15, क्योंकि ये है ऑड, यहाँ पे ऑड है 15, और ये केवल इवन नहीं है, ये तो केवल इवन नहीं है, ये 2 का पावर्स वाला टर्म है, तो 2 का पावर टर्म यहाँ पे 2 की पावर 4 ही है। तो अगर ये इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए तो फिर ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहां से पता चला कि q बराबर 4 होगा और यहां से आपको p मिल जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो 16। अच्छा, ये भी 2 का पावर टर्म है जो कि पावर 4 है। इसका मतलब p माइनस क्यू मस्ट बी इक्वल टू 4, जबकि आपको p मालूम हो चुका है, q मालूम हो चुका है 4, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो फाइनली p का वैल्यू 8 आ गया। तो p आ गया आपको 8 और q आ गया 4। तो आपको जो निकालना है आंसर p इंटू क्यू पूछा गया था, तो 8 इंटू 4 दैट इज 32। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसको पहले आपको प्राइम फैक्टराइज कर लेना है 2 का पावर्स में, और एक जो बचेगा वो ऑड नंबर पूरा का पूरा रहने देना है, और फिर इस तरह से यहाँ पे कॉमन लेंगे जो लेस पावर वाला टर्म है। ठीक है, और फिर इससे हम लोग इस तरह से
कि इस टर्म को इससे इक्वेट कर देंगे, इसको इससे इक्वेट कर देंगे और फिर आपको PQ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ए सबसेट। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ए सबसेट। ठीक है, अब सबसेट का दो टाइप होता है, एक प्रॉपर सबसेट और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे और इम्प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है, यानी इफ ए, अगर ए का सारा एलिमेंट सेट बी में है तो हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड n of A less than n of B, ए का सभी एलिमेंट, ए सबसेट बी का मतलब हो गया कि ए का सभी एलिमेंट बी में तो है ही, और लेकिन n ऑफ ए जो है n ऑफ बी से लेस है। मतलब ये हो गया कि बी सेट में कुछ तो एडिशनल एलिमेंट है, कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, है ना, और ये मतलब ए में बी से कम एक एलिमेंट कम होना चाहिए। तो तब हम बोलेंगे ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, यानी n ऑफ ए लेस देन n ऑफ बी होना चाहिए और ए का सभी एलिमेंट बी में लाई करना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इसका फेमस सिंबल होगा, इसका ये सिंबल यूज करेंगे हम लोग। तो प्रॉपर सबसेट के लिए इसको यूज करना चाहिए और सबसेट के लिए ये सिंबल यूज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, तो सबसेट के लिए इसको और प्रॉपर के लिए सबसेट के लिए ये सिंबल यूज होगा। ठीक है, अब इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, अगर आपका ए सेट बी के बराबर है तो यानी सेट खुद बी और ए सेम है, तो देन ए जो है ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी खुद सेट, कोई भी सेट खुद का जो सबसेट होता है उसी को हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, तो खुद का जो खुद सेट, मतलब सेट itself इज इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, दिस एग्जाम्पल, ए मेरे पास है 1 3 5 और बी हमारा है 1 3 5 6। तो ये जो सेट होगा इसका सबसेट है, क्योंकि इसका तीनों एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है और इसमें एक एलिमेंट कम है, यानी बी में कब एक एलिमेंट ज्यादा है, तो ये जो हो इसका होगा, ये हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। क्लियर? तो वैसे ये सिंबल हम लोग प्रॉपर के लिए यूज करते हैं और ये सिंबल हम लोग सबसेट के लिए यूज करते हैं और ये प्रॉपर सबसेट के लिए। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है कि यही सिंबल सबसेट के लिए यूज किया गया है। तो ऐसे केस में अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो आपको मेंशन कर देगा कि ये अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि ये सबसेट का सिंबल है तो हमें इसको सबसेट समझना है, अदरवाइज अगर ये मेंशन कर देता है कि ये प्रॉपर सबसेट है तो हमें प्रॉपर सबसेट के हिसाब से काम करना है, मतलब एग्जाम के हिसाब से काम करना है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसा बताएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। अब हमें अगर फॉर्मूला ड्राइव करना है, जैसे हमने सबसे इसका कोई सेट मान लीजिए एक्स है ना, एक और बार समझ लेते हैं, 2 3 8, इसका मुझे सभी अगर सबसेट लिखना है तो इसका सबसेट क्या क्या होगा, 5, एक एलिमेंट वाले ये सेट और 2 एलिमेंट वाले ये सेट होंगे, सबसेट होंगे, सॉरी सबसेट,
और तीनों एलिमेंट वाले, ये खुद इटसेल्फ हो गया, इटसेल्फ x, ठीक है। ये जो 7, ये जो हो गए ये, यानी इसको छोड़ के, इस खुद जो सेट x है उसको छोड़ के जितने भी आपके सबसेट हैं वो सारे सबसेट इसके प्रॉपर सबसेट हैं, और ये सेट ही एकमात्र इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट है। तो इसीलिए फॉर्मूला यहां भी हम लोग एक नोट कर लें कि अगर आपका सेट ए में m एलिमेंट्स है, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा। हम जानते हैं टोटल सबसेट कितना होता है 2 की पावर m, तो प्रॉपर कितने होंगे, तो 1 हो जाएंगे कम, है ना। और सेकेंड नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट ये हो जाएंगे 1। तो किसी भी सेट का तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट 1 होगा, क्योंकि वो खुद सेट ही होगा, और एक कम कर दीजिएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट में, तो वो हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब एक और हम लोग बात सीख लेते हैं यहाँ पे, पावर सेट ऑफ ए सेट, लेट ए। अब किसी सेट ए का पावर सेट क्या होता है, तो देखिए पावर सेट ऑफ ए का सिंबल ऐसा हो गया, यानी ये क्या है, तो सेट ऑफ एक्स, इसको सेट डिवीजन फॉर्म में लिखे हैं। तो इस सेट का एलिमेंट क्या है, पावर सेट एक खुद एक सेट है, पावर सेट एक खुद एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या होगा x, इसका एलिमेंट मैंने एक सेट लिखा, एक सेट है जिसका एलिमेंट जो भी यहाँ लिखते हैं वही इसका एलिमेंट होता है, और सच दैट x इज ए सबसेट ऑफ a, यानी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट उस सेट का सभी सबसेट होंगे, यानी सेट विच कंटेन्स all subsets of set A as its elements, यानी ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्या होंगे, सेट ए के सारे सबसेट्स, उस सेट को हम लोग बोलेंगे पावर सेट, सेट ए का पावर सेट। जैसे एग्जांपल, मेरे पास सेट ए है, मान लीजिए ए बी सी डी। अब इसका पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट ऑफ ए होगा, ऐसा सेट लिखो, तो सेट के लिए एक हमने कर्ली ब्रैकेट लिख दिया। अब इसमें जो इसके जो एलिमेंट क्या होंगे, तो इस सेट के सारे सबसेट, तो एक होंगे 5, एक एलिमेंट वाले लिख दीजिए ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ डी को हटा देता हूँ, तो एक एलिमेंट वाले ये सबसेट हो गए। अब 2 एलिमेंट वाले ये सेट कंटेनिंग ए बी, सेट कंटेनिंग ए सी, सेट कंटेनिंग बी सी, और 3 एलिमेंट वाले ये खुद सेट हो गए ए बी सी, तो यहीं पे ये ब्रैकेट पर, तो मतलब ये जो सेट है, यानी ये जो कर्ली ब्रैकेट लिखा हमने सेट के लिए, और इसका एलिमेंट कौन होगा, तो इस सेट का जितने भी सबसेट होंगे वो इसके एलिमेंट बनेंगे। अब बताओ कि अगर आपको पूछा जाए कि n ऑफ a, मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं n ऑफ a कितना है, तो 3 है, और n ऑफ pa कितना है, n ऑफ pa आपको देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इस सेट में वही एलिमेंट है जो इसके सबसेट है, और अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स होंगे तो उसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3, इसलिए आपको 8 एलिमेंट दिख रहा है। तो इसलिए अगर n ऑफ a, यहाँ भी एक बात नोट कर लीजिए कि n ऑफ a अगर आपका पास m है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट
ए इक्वल टू 2 की पावर m, क्योंकि पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो ए के सबसेट्स होंगे, तो जितने ए के सबसेट बनेंगे उतने ही पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। तो ये आप रिलेशन नोट कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।